नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पेपर सीरीज के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लेखा परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सामान्य अध्ययन के 100 क्वेश्चन और सामान्य हिंदी के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आगामी एग्जाम पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले शुरू करते हैं भाग थर्ड, जिसमें सामान्य हिंदी के 30 क्वेश्चन हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोक सेवा आयोग द्वारा प्रीवियस ईयर पेपर में बार बार रिपीट किए गए हैं। तो शुरू करते हैं सामान्य हिंदी से। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कौन सा विशेष्य और विशेष्य विशेषण का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कोचवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य गलत है? फ्रेंड्स, आपको बताना है कौन सा वाक्य यहाँ पे गलत है। आंसू से आंसू बहने लगा, मैं प्रातःकाल टहलता हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, उसके प्राण उड़ गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए, आंखों से आंसू बहने लगा। ये वाक्य गलत है और सारे वाक्य सही हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो आपको ये यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है। दही बहुत खट्टी है, मेरी कोट खूंटी पर टंगी है, मैं अभिभावक का श्रद्धा रखता हूँ, मैंने बाजार अवश्य जाना है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मैं अभिभावक पर श्रद्धा रखता हूँ। फ्रेंड्स, ये वाक्य सही है और अन्य वाक्य गलत है। फ्रेंड्स, दही खट्टी नहीं होती, दही पुल्लिंग है, दही खट्टा होता है। इसलिए ये वाक्य गलत हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको बताना है यहाँ पे घोड़े का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गयंद। फ्रेंड्स, है या बाजी सैंधव घोड़े के पर्यायवाची है, जबकि गयंद घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना गयंद किसका पर्यायवाची है, आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा शब्द शुद्ध बर्तनी वाला है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अहोरात्र शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, जबकि अन्य शब्द यहाँ पे अशुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, मूर्ख व्यक्ति प्रायः बहुत बोलते हैं, मैं विशेष्य विशेषण है। तो आपको यहाँ पे विशेष विशेषण बताना है इस वाक्य में। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया सलाई का तत्सम रूप क्या होगा? तो आपको दिया सलाई का यहाँ पे तत्सम रूप बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दीप सलाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक के सटीक भाव को व्यक्त करने वाला सही वाक्य आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इतिहास से पूर्व जो भी होता है वो प्रागैतिहासिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प का विलोम विलोम है? फ्रेंड्स, विलोम शब्द बताना है अल्प का आपको। इसका राइट आंसर हो गया अल्प का बहु, कम का ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतस्य पति का निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसका पति परदेश जाने वाला हो, पर्वतस्य पतिका कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप ल्यूसेंट हिंदी में देख सकते हैं। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विलोमार्थी शब्द में कौन सा शुद्ध है? आपको यहाँ पे शुद्ध युग्म बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, दयालु अदयालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्यसाची का अर्थ प्रकट करने के लिए कौन सा वाक्यांश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों हाथों से तीर चला सकने वाले को सब्यसाची कहा जाता है। सानुनासिक का सही विलोम शब्द बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निर्नुनासिक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उर्वर शब्द का विलोम क्या है? तो उर्वर शब्द का विलोम आपका हो जाएगा उसर। फ्रेंड्स, उपजाऊ का ऊसर हो जाएगा, बंजर भी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहूत का विलोम शब्द आपको बताना है। तो आहूत का विलोम शब्द हो जाएगा फ्रेंड्स अनाहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुंह लेकर जाऊं वाक्य में कौन सा विशेषण है? फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में आपको विशेषण बताना है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण है फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा चांद चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीप का सही पर्याय है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए विरुद्ध। आगे चलते हैं तत्सम तद्भव युग्म में कौन सा अशुद्ध है? तो फ्रेंड्स आपको तत्सम तद्भव का युग्म दिया है, आपको बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। इसका राइट आंसर हो गया रानी रानी। कलभ का सही अर्थ देने वाला वाक्य कौन सा होगा? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिपीट हो सकता है। हाथी के बच्चे को यहाँ पे कलभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं पूछा है, इसको आप विशेष ध्यान दें। इ- इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पांतर। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए अशक्य शब्द प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी जो कार्य नहीं किया जा सके उसे अशक्य कहते हैं। अशीति निम्नलिखित में से किस शब्द का तत्सम है? फ्रेंड्स तत्सम तद्भव शब्द को आप क्लियर कर लें, यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आयु एग्जाम में। अशीति शब्द का तत्सम बताना है आपको। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 80। उपाध्याय शब्द का तत्सम क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ओझा। आगे चलते हैं चमत्कार विशेष्य से बनने वाला विशेषण शब्द होगा? तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे विशेषण बताना है, चमत्कार का विशेषण क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चमत्कारिक। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्सम शब्द है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धूम्र तत्सम शब्द है, जबकि अन्य तत्व शब्द है। कौन सा युग्म विशेष या विशेषण का सटीक उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर्ण स्वर्णिम। फ्रेंड्स स्वर्ण विशेष्य है और जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो स्वर्णिम कहला जाए, तो स्वर्ण स्वर्णिम का युग्म ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द कमल का पर्याय नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तारकेश शब्द नहीं है। फ्रेंड्स पुष्कर ताम्रस नीरज ये कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है किस शब्द की वर्तनी गलत है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे गलत वर्तनी वाला शब्द है यहाँ पे सहस्त्र। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 30 क्वेश्चन हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप इनको रिवाइज कर लें एग्ज़ाम से पहले, ये आगामी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो अब दूसरा सेक्शन है, यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट है जो जीएस, इसको डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। जीएस का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स इन विच लैंग्वेज संगम लिटरेचर इज रिटन? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बाइलिंगुअल पेपर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल। फ्रेंड्स जो संगम लिटरेचर लिखे गए थे वो तमिल भाषा में लिखे गए थे। तो संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर हुआ था? तो फ्रेंड्स आपको बताना मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। महान विद्वान अश्वघोष किस शासक का समकालीन था? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी कनिष्क का समकालीन था अश्वघोष। अगला क्वेश्चन सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया था? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा कराया गया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा चित्र अंकित नहीं है? फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी गैंडा नहीं था। फ्रेंड्स यहाँ पे घोड़ा हाथी शेर इस पे अंकित है, जबकि गैंडा यहाँ पे अंकित नहीं है। तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में आयोजित की गई? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप अपना तैयार कर लीजिएगा। जो 4 बौद्ध संहिता हुई थी ये बौद्ध धर्म के टाइम पे, आप और जैन समिति को भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संहिता हुई थी। मार्टिमर व्हीलर एंड स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि बतानी है आपको। तो फ्रेंड्स ये डेट पूछी गई यहाँ पर, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की ये तिथि है। प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था? तो यहाँ पे एक पुस्तक इसका लेखक आपको बताना है, इसका राइट आंसर होगा मेरुतुंग। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किस भाषा में लिखी गई थी? फ्रेंड्स ये बताना है ये पुस्तक किस भाषा में? फ्रेंड्स ये यूनानी भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? फ्रेंड्स फेवरेट क्वेश्चन है ये यूकेपीएससी का, लॉर्ड डफरिन
1885 में भारत का वाइसराय था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गदर पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन हुआ था। तो आपको बताना इंडिया में गदर पार्टी का कार्यकाल किस स्थान पे खोला गया? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1878 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931 में। आगे चलते हैं। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? तो फ्रेंड्स यहाँ पर डेट भी पूछी गई है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर हुए थे इस पर। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? फ्रेंड्स यहाँ पे वापस पूछा गया है 1922 में। और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में ये वापस लिया गया था। ऑप्शन बी राइट। पानीपत का तृतीय युद्ध, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1761 में पानीपत का तृतीय विश्व युद्ध हुआ था। आपको कमेंट सेक्शन में लिखा पानीपत का प्रथम एंड द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कहा करता था कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट दिया था फ्रेंड्स मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई थी। श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कब की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1905 में श्याम कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। उत्तराखंड के कितने सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर का 5 लोकसभा की सीटें हैं और 3 राज्यसभा की। मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार किसको है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री इसमें फेरबदल कर सकते हैं मंत्रिपरिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान का अनुच्छेद 240 संबंधित है। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वित्त आयोग से संबंधित ये है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, केवल राज्यसभा द्वारा लाया जा सकता है। फ्रेंड्स भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था, ये डेट भी बार बार एग्जाम में रिपीट की जाती है। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय दिया जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद उत्पन्न होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय देता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र संबोधित किया जाता है? तो फ्रेंड सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को ही अपना इस्तीफा दे देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं? फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय पूछा है, सुप्रीम कोर्ट के जज के रिटायरमेंट की एज आपको बतानी है। ऑप्शन डी, 65 वर्ष हो जाएगी। हाई कोर्ट का 62 वर्ष फ्रेंड्स और सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। फ्रेंड्स ये संविधान संशोधन के द्वारा अभी हाल ही में इसको हटा दिया गया है। अब फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और राष्ट्रपति मनोनीत 12 सदस्यों को करता है यहाँ पे राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया किस संविधान संशोधन बताना? आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था और स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट की कमेटी की संस्तुति के आधार पर ये शब्द जोड़े गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर लीजिएगा। राइट आंसर 2015 में भारत में हरित राजमार्ग नीति की शुरुआत हुई थी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। व्यवसाय में आसानी पर विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की रैंक आपको बतानी है।
इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 63वीं रैंक थी भारत की। यह धारणा कि आर्थिक वृद्धि सभी क्षेत्रों में नीचे तक पहुंचेगी को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ट्रिकल डाउन थ्योरी फ्रेंड्स जो होती है, टॉप टू बॉटम चलती है ये। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका राइट आंसर आपका हो जाए ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, मीथेन और ये सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का हिस्सा क्या है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा जो एग्रीकल्चर का भारत की जीडीपी में कितना प्रतिशत का कंट्रीब्यूशन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 19.9% इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था। फ्रेंड्स ये वर्ष 2015 में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर आपका हो जाए ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, भारत में केंद्रीय बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा लक्षित है। तो फ्रेंड्स जो राजकोषीय घाटा का टारगेट है, ये जीडीपी का टोटल 6.8% था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च इज लोकेटेड एट। तो फ्रेंड्स आपको बताना है राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्था कहाँ पे स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। इसका नई दिल्ली में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा वस्तु निर्यात साझेदार कौन सा है। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ये भारत का यूएसए सबसे बड़ा पार्टनर है निर्यात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ठंडी धारा नहीं है। फ्रेंड्स ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, काफ़ी इसमें धाराओं पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैलिफोर्निया धारा, बेंगुला धारा, ओयो सिवो धारा, नॉर्वेन धारा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नॉर्वेन धारा ठंडी धारा नहीं है। तो फ्रेंड्स जो ठंडी धारा है उनके लिए आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, FBHCl COW। एफ का मतलब फ्लोरिडा करंट, बेंगुला करंट, HC कैनेडी करंट, लेब्राडोर और OW। तो फ्रेंड्स ये इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा। ये सारी ठंडी धाराएं हैं और उसके बाद जो बची हुई धाराएं ये आपकी गर्म धाराएं होती हैं। किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन जर्मनी, ऑप्शन डी जर्मनी इसका राइट आंसर। भूमध्य भूम किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है, तो ये देश है फ्रेंड्स जर्मनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो ये आपको बताना फ्रेंड्स, जो शिपकिला है ये पर उत्तराखंड में नहीं है, जबकि माणा नौमा पास लिपुलेख उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो आपको ये यहाँ पे बताना किस राज्य में, कौन सा राज्य है ये। इसका राइट आंसर आपको हो जाए मणिपुर। आगे चलता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो फ्रेंड्स इसकी भी ट्रिक है, गरम, छजा, पत्रावी ये कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य हैं। और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती, जब से गरम, गौ से गुजरात, राजस्थान, त्रि से त्रिपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्चा और हू जनजातियाँ सामान्य तो भारत की किस भाग में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जनजाति से क्वेश्चन पूछा गया है। लेप्चा और हू जनजातियाँ भारत के मध्य भारत में पाई जाती हैं। भारतीय राज्य में उच्च सड़क सघनता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया उत्तर लोक सेवा आयोग द्वारा, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडोराइट अंतर्वेदी चट्टान से संबंधित है। तो फ्रेंड्स बताना है कोडोराइट, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीज से संबंधित है। हीराकुंड नदी किस नदी का जल उपयोग करती है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है यहाँ पे, इसका राइट आंसर होगा महानदी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्नलिखित में किस नदी से पानी लाती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रावी, ब्यास, सतलुज, ये सभी नदियाँ यहाँ से इंदिरा गांधी नहर में पानी लाती हैं। 2020 में भारत का CAG किसको नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स कैग बताना, ये भारत 2020 में जो भारत के कैग नियुक्त किए गए थे ये थे आपके GC मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस मंत्री ने विवादित कृषि कानून पर केंद्रीय मंत्री
परिषद से इस्तीफा दे दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। जब कृषि कानून रिपील किए गए थे, आपको बताना है कृषि कानून कब खत्म किए गए थे फ्रेंड्स। ये मंत्री थे यहाँ पे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हर हरसिमरन कौर बादल। क्वाड का हिस्सा नहीं है फ्रेंड। जो क्वाड एक 4 देशों का समूह है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर न्यूजीलैंड। क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया देश सम्मिलित हैं फ्रेंड्स। भारत में किस कंपनी ने कोवोवैक्स का उत्पादन किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा कोवोवैक्स का उत्पादन किया गया। 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाए वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया। दो देश जो मैत्री सेतु पुल से जुड़े हैं, उनका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल है। पुल से जुड़े हुए देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख आपको बताना है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है फ्रेंड। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन ए, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 तक ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स ये हाल ही में अभी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। थॉमस बाक को रिएलेक्ट किया गया, ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। आईपीएल 2020 का विजेता आपको बताना है फ्रेंड्स। ये पुराना करंट अफेयर है। आप इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, मुंबई इंडियंस 2020 का आईपीएल विजेता है। 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लुइस ग्लूक किस देश के हैं? फ्रेंड्स ये 2020 का करंट अफेयर है। 2020 में जो साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ मिले थे, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाए ऑप्शन डी, यूएसए से थे ये। लुइस ग्लूक यूएसए देश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्नलिखित कौन सी झील है? तो फ्रेंड्स ये झील है, आपको बताना है चंपावत में, श्यामला ताल चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वीर चंद्र गढ़वाली स्वरोजगार योजना संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आयोग द्वारा बार बार रिपीट किया गया था। ये पर्यटन से, ये 2 जून 2002 को, 1 जून 2002 को ये योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई थी। पर्यटन से संबंधित है। नदियों में किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी की उद्गम क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हिमानियाँ अवस्थित हैं। मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आयोग द्वारा रिपीट किया गया है। जहांगीरनामा में इसका वर्णन मिलता है। फ्रेंड्स यहाँ पे नाम दिए गए और उनके कार्य क्षेत्र दिए गए, आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, तुलसी देवी राजनीतिक कर्मी। ये सुमेलित नहीं है फ्रेंड। बिश्नी देवी स्वतंत्रता सेनानी थे। जेल जाने वाली भी पहली महिला थी उत्तराखंड से। दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता। गौरा देवी पर्यावरण हितैषी। तुलसी देवी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखाओं किसने गोरखाओं से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, ई गार्डनर द्वारा ये सत्ता प्राप्त की गई थी। गोरखाओं को हरा दिया गया था उन। वन्य जीव बिहार दिए गए हैं और जनपद, यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये चमोली में नहीं है। गोविंद उत्तरकाशी में, अस्कोट पिथौरागढ़ में, बिनसर अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो बताना आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था। भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई थी? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1932 में, दिसंबर 1932 में ये इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इन विच मंथ बिखोती मेला इज सेलिब्रेटेड इन उत्तराखंड? तो बताना आपको यहाँ पे बिखोती मेला उत्तराखंड में किस माह में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बैसाख के माह में बिखोती मेला मनाया जाता है। उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान किस स्थान पर अवस्थित है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रीनगर में, हैप्रिक हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ये श्रीनगर में हैप्रिक के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में उत्तराखंड के इस असिंचित भूमि को कहा जाता है। फ्रेंड जो असिंचित भूमि होती है, प्राचीन काल में इसे उपराओं के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी वंश का संस्थापक आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वासुदेव। फ्रेंड जो वसंतन देव या वासुदेव को कत्यूरी वंश का संस्थापक माना जाता है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट भी किया गया आयोग द्वारा बार बार। 1939 में। लेंसडाउन में गढ़वाल राइफल की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई?
तो ये ईयर वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी पूछे गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1887 में लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की छावनी स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी, गडोली नामक स्थान पर ये चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी। ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमिश्नर। फ्रेंड, जो कमिश उस टाइम पे ब्रिटिश गढ़वाल कमिश्नर के अधीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है? फ्रेंड्स, कुटला, हल, माया, करबोजा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये करबोजा यहाँ का उपकरण नहीं है, जबकि मोया, हल, कुटला ये सारे पारंपरिक यहाँ के कृषि उपकरण हैं। किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1916 में। राजा प्रद्युम्न शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1815 में प्रद्युम्न शाह द्वारा ब्रिटिश की सहायता से गोरखाओं को हराया गया था। फ्रेंड्स, ये खुड़बुड़ा का युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट? तो बताना है आपको फ्रेंड्स, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, जॉन मैक कॉर्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली छापन के आविष्कारक आपको बताना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर एलिक जेफरीज। कोरोना वायरस को अपना नाम कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ताज जैसे आकार के कारण कोरोना को ये नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंकोलॉजी का अध्ययन कहलाता है, ये कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, डॉल्फिन आपका स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत ज्वर का संचारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडीज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ान रहित नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा पक्षी उड़ान रहित नहीं है। सारस क्रेन यहाँ पे उड़ान रहित पक्षी नहीं है। ट्राइड ट्राइनाइट्रोटॉलुइन टीएनटी है। तो फ्रेंड्स, जो टीएनटी है ये एक विस्फोटक है, जो ग्लिसरॉन की सहायता से केमिकल रिएक्शन द्वारा इसका निर्माण होता है। भारत का प्रथम सफलतापूर्वक परिप्रक्षेपित उपग्रह का नाम आपको बताना है। आर्यभट्ट था फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 1975 को ये लॉन्च किया गया था। सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा। दात्र कोशिका अरक्तता रोग है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्ताणुओं का लाल रुधिर एवं रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, आईएनसी के अध्यक्ष यहाँ पे जेबी कृपलानी। ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया आयोग द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये 90 क्वेश्चन थे जो सामान्य अध्ययन के आर ओ एग्ज़ाम अकाउंट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ये वर्ष 2021 में ये परीक्षा आयोजित की गई थी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं आगामी एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप एक बार ज़रूर देखिए, और जो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट। नमस्कार।